ऑक्सीजन की कमी यहाँ पे अभी। अब यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट, हमारे पास का ट्रैकिंग नहीं है तो वापस चले गए। इन लोग को देख के एक गाना याद आता है, कब के बिछड़े हुए। हाँ, यूट्यूब पे डालूंगा आपको, देख लो। मैं पापी नहीं हूँ, ये तो ताजा बर्फ नहीं देखने को मिला था। देखो ऐसे भी लोग हैं जो बट ये माने नहीं। ये देखो ट्रैक। आइए हम अभी अमित भाई से कुछ पूछते हैं कि अमित भाई को ये यात्रा कैसी लगी। अमित भाई बताइए कुछ, कैसी रही आपको ट्रैकिंग, कैसी रही? दिस ट्रैक इज़ वेरी ऑसम। चढ़ते समय तो थोड़ा सा लगा था यार कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिल्कुल स्टीप चढ़ाई है, ऑक्सीजन भी लेवल ही बहुत कम था। बट वहाँ पहुँचने के बाद ऑसम व्यू और बर्फ़ वगैरह भी हमें देखने को मिल गई बाय लक। तो वहाँ हम लोग कम से कम 1 घंटे के आसपास स्टे किए थे और काफ़ी मस्ती वगैरह करी। देन हम लोग वहाँ से चल दिए और चलने पे ज़्यादा नहीं, 2 घंटे के आसपास का टाइम लगा हमें और कोई थकावट वगैरह नहीं है। 2 घंटे में हम लोग गेट डन। थैंक यू अमित भाई। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड बद्रीनाथ धाम से। जैसे कि हम लोग कल इवनिंग में 4 बजे बद्रीनाथ धाम में पहुंच गए थे और कल ही हमने बद्री विशाल के दर्शन कर लिए थे और आज फिर हम लोग अर्ली मॉर्निंग में बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद हम लोग जा रहे हैं माना गाँव। माना गाँव यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे है, जिसे आप बाई वॉक या टैक्सी के माध्यम से 50 रुपीज़ पे करके जा सकते हैं। और फिर हम माना गाँव से 5 से 6 किलोमीटर की कठिन ट्रैकिंग करके जाने वाले हैं वसुधरा फॉल। माना गाँव भारत का प्रथम विलेज है और माना गाँव से 5 से 6 किलोमीटर की ट्रैकिंग की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं और सारी डिटेल बताने वाला हूं कि वहां जाने में क्या क्या कठिनाई आपको फेस करना पड़ सकता है, रास्ते कैसे हैं। यानी मैं आपको पूरी ट्रैकिंग की सारी जानकारी आपको A to Z देने वाला हूं। सो आप वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माना गाँव भारत का लास्ट विलेज था, लेकिन इसे चेंज करके भारत का प्रथम विलेज कर दिया गया, जो कि ये अपने आप में एक पॉजिटिव थिंकिंग है। और माना गाँव यहाँ पहुँचने में आपको 2 से 3 मिनट का समय लगता है बाय टैक्सी और आप कब यहाँ पहुँच जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता है। अभी अक्टूबर और नवंबर के महीने में यहाँ पे क्राउड कम होता है, इसलिए यहाँ पे गाड़ियों का आप पार्किंग बहुत कम देख सकते हैं। वैसे यहाँ पे काफ़ी क्राउड रहता है और आपको टैक्सी 100 मीटर पहले ही मेन गेट से ड्रॉप कर देते हैं और वहाँ से आपको पैदल माना गाँव के लिए चलकर ऊपर की तरफ जाना होता है। माना गाँव चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ एक छोटा सा काफ़ी खूबसूरत सा एक गाँव है, जो कि महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। अलकनंदा नदी माना गांव के नीचे से होते हुए बद्रीनाथ के धाम से होते हुए आगे की तरफ निकल जाती है। यह वही अलकनंदा नदी है जो कि सतोपन ग्लेशियर से निकलती है हुए यहाँ आती हैं। वैसे तो माना गांव काफ़ी छोटा सा एक टूरिस्ट प्लेसेस है, एक गांव है, जो कि जब बद्रीनाथ धाम के कपाट ओपन होते हैं तो यहाँ पे लोग आते हैं और यहाँ पे रौनक बढ़ जाता है। और फिर जब कपाट बंद होते हैं नवंबर में, जब बर्फ़बारी शुरू होती है तो यहाँ से लोग नीचे की तरफ चले जाते हैं और जब कपाट खुलते हैं तो फिर यहाँ पे लोग आते हैं और यहाँ की रौनक बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से टूरिस्ट प्लेसेस माना गाँव घूमने के लिए आते हैं। जो भी बद्रीनाथ के दर्शन करने आते हैं वो माना गाँव एक बार प्रथम विलेज देखने ज़रूर आते हैं। माना गाँव में हमारी एंट्री हो चुकी है और ऊपर जाने के लिए आपको पतली पतली गलियों से होकर जाना होता है और यहाँ पे दोनों तरफ से में आपको शॉप देखने को मिलेंगी, जहाँ पे हाथ से बने हुए गर्म कपड़े मिलते हैं और जो कि काफ़ी टिकाऊ और मजबूत होते हैं, थोड़े से रेट में महंगे होते हैं। और माना गाँव समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पे है। माना गाँव महाभारत काल से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे आपको दीवारों पे काफ़ी सुंदर सुंदर चित्रकारी देखने को मिलता है। यहाँ पर व्यास गुफा, गणेश गुफा और सरस्वती नदी का यहाँ पे उद्गम स्थान भी है और यहीं पे भगवान गणेश ने व्यास जी के कहने पे पूरी महाभारत की रचना करी थी।
सरस्वती नदी यहीं से निकलती है, यहीं पे नदी का उद्गम स्थान है और थोड़ी दूर जाकर ही अलकनंदा नदी में लुप्त हो जाती हैं। आप देख सकते हैं पहाड़ों के बीच से सरस्वती नदी कैसे काफ़ी शोर करते हुए यहाँ से निकलती हैं और थोड़ी दूर जाकर ही लुप्त हो जाती हैं। यहीं पे आपको भीमशिला देखने को मिलेगा, जिससे होकर हम नदी को पार करके उस पार जाते हैं और इस शिला को महाभारत काल में भीम ने नदी पार करने के लिए भीमशिला को यहाँ पे रखा था। तभी से इस शिला को भीमशिला के नाम से जाना जाता है। मोस्टली लोग बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद माना गांव घूमने आते हैं और व्यास गुफा, गणेश गुफा और सरस्वती नदी के उद्गम स्थान देखने के बाद यहाँ पे बने हुए चाय के स्टॉल पे चाय नाश्ता करके वापस चले जाते हैं। लेकिन मैं आप सबको यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर की कठिन ट्रैकिंग करके लेकर जाने वाला हूँ वसुधरा फॉल तक, और वहाँ तक की सारी ट्रैकिंग मैं आपको इस वीडियो में एंड तक दिखाने वाला हूँ कि यह ट्रैकिंग कैसी है, क्यों कठिन है, और ये देख सकते हैं कि चारों तरफ का व्यू कितना ही प्यारा है। सो हमारी ट्रैकिंग यहाँ से शुरू हो चुकी है। यहाँ से लगभग वसुधरा फॉल 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पे है और यहीं से चढ़ाई धीरे धीरे शुरू हो जाती है। यह अलकनंदा नदी है और इसी नदी के किनारे किनारे होते हुए हम सारी ट्रैकिंग पूरी करने वाले हैं। सो हमारे साथ और भी 3-4 दोस्त हमें मिले थे, वो साथ चलकर हम यहाँ पे ट्रैकिंग पूरा करने वाले हैं। टोटल हम 5 लोग का ग्रुप है। सो देखते हैं कि हम कितने घंटे में पूरी ट्रैकिंग हम पूरी कर लेते हैं और आगे की सारी मैं ट्रैकिंग आपको एक एक करके दिखाता जाऊँगा। दोस्तों, ट्रैकिंग स्टार्ट करने से पहले एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अपने साथ पानी की बोतल और खाने पीने की चीज़ें जैसे कि ड्राई फ्रूट्स यानी कि बिस्किट्स वगैरह अपने साथ रख लें, जिससे कि आप थोड़ी थोड़ी देर पे खाते पीते रहें, जिससे आपकी एनर्जी बनी रहे और आपको थकान या फिर एनर्जी वीक ना महसूस होए और रास्ते में आप आसानी से ट्रैकिंग पूरा कर सकें। सो हमारी ट्रैकिंग लगभग स्टार्ट हो चुकी है और मुश्किल से हम 5 मीटर ही अभी आगे बढ़े हैं और हमारी पूरी सांस फूलने लगी, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ठंडी हवा चल रही है और हवा हमें आगे बढ़ने से काफ़ी रोक रही है। मिट्टी हवा बिल्कुल हमारे अपोजिट चल रही है और देख सकते हैं हमारे जो पार्टनर थे वो काफ़ी दूर निकल चुके हैं। ट्रैकिंग के दोनों तरफ आपको ऊंची ऊंची पहाड़ी देखने को मिलेगा और लेफ्ट हैंड साइड में आपको अलकनंदा नदी बहती हुई दिखाई देंगी, जो कि सतोपंत की ग्लेशियर से सीधे वहीं से उसका उद्गम स्थान है, वहीं से बहती हुई सीधे ये हरिद्वार के रास्ते हुए बाकी नदियों में मिल जाती हैं और फिर गंगा नदी का फाइनली रूप ले लेती हैं। सो अभी तक आप देख सकते हैं ट्रैकिंग हमारी सही चल रही है, रास्ता काफ़ी नीट एंड क्लीन है। लेकिन देखते हैं कि क्या रास्ता आगे भी ऐसे हमें मिलने वाला है कि नहीं है। अभी तक रास्ता हमें बिल्कुल प्लेन मिल रहा है, लेकिन रास्ता कुछ पतला है। अभी भीड़ भाड़ नहीं है, नवंबर का महीना है, ठंड काफ़ी तेज़ हो रही है, धूप काफ़ी अच्छी है और हवा भी काफ़ी चिल चल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे बैलेंस बना हुआ है। काफ़ी लोग ट्रैकिंग स्टार्ट तो करते हैं लेकिन एंड तक नहीं पहुंच पाते और रास्ते में ही लौट आते हैं। ऐसे हमें बहुत सारे मुसाफिर, बहुत सारे यात्री मिले थे जो कि रास्ते में ही वापस लौट के आ गए, क्योंकि वो ऊपर चल नहीं पा रहे थे, क्योंकि ट्रैकिंग आसान नहीं थी और काफ़ी ऊंची ट्रैकिंग थी और ऑक्सीजन लेवल भी कम होता जा रहा था आगे और हवा भी काफ़ी तेज़ थी, ठंड भी थी, लेकिन यहाँ पे धूप की वजह से ठंड का बैलेंस बना हुआ था। तो दोस्तों, अब यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट है, जो ये बता रहे हैं कि हमारे पास का ट्रैकिंग नहीं है तो वापस चले गए, पर देखते हैं हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं। ट्रैकिंग आसान तो होने वाली नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे अपना वैसे वैसे ऑक्सीजन लेवल कम होता जाएगा। वैसे मौसम काफ़ी बढ़िया है और ये देख सकते हैं जितने भी पहाड़ है आपको एक भी पेड़ पौधे देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल ड्राई माउंटेन है, तो इसका बहुत असर पड़ता है ऑक्सीजन लेवल पे। सो धीरे धीरे अगर आप भी आते हैं तो धीरे धीरे आराम करते करते टाइम लेकर पहुंचिए, कोई हड़बड़ नहीं। ये है सतोपंथ वाला रास्ता जो कि लोग ट्रैकिंग करते हैं, ट्रैकिंग करते हुए आगे लोग जाते हैं।
दोस्तों रास्ता एक समान नहीं है, कहीं कहीं पे आपको चढ़ाई चढ़नी है, कहीं पे आपको डाउन नीचे उतरना है और कहीं कहीं पे आपको प्लेन रास्ते पे होके चलते जाना है। सो इस तरह से आपको ये नहीं कह सकते हैं कि आपको सीधे चढ़ाई ही चढ़ते जाना है, आपको ऊपर नीचे करते हुए जाना है जिससे कि आपका बैलेंस बना रहता है। 3 बार हम लोग स्टे कर लिए। रास्ता वैसे ट्रैकिंग उतना चढ़ाई नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम है, इसकी वजह से चलने में दिक्कत आ रही है। हमारे अमित भाई जो बैठे हुए हैं यंग है, लेकिन ये भी थक जा रहे हैं, तो आप हमारे बारे में सोच सकते हैं। और ये हमारे दोस्त हैं जो साथ में ही कल से चल रहे हैं, ये भी थके हुए हैं, बीच बीच में पानी पी रहे हैं। हाँ, ये आपको सामने का व्यू दिखाता हूँ, पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है। सो दोस्तों देख सकते हो सामने की पहाड़ी बिल्कुल बर्फ़ से ढकी हुई है। और ये सतोपंथ वाला रास्ता है। जब मई और जून के महीने में जब यहाँ पे ट्रैकिंग शुरू होती है तो लोग ट्रैकिंग करने जाते हैं, बट अभी यहाँ पे ट्रैकिंग नहीं हो रही है, सो आपको कोई भी यहाँ दिखाई नहीं देगा। और ये हमारे अमित भाई यहाँ पे थक हार के बैठ गए हैं। अमित भाई कुछ बोलना चाहेंगे आप? हाँ, लगभग हमें अभी हाफ एन आवर ही हुआ है और लगभग हम लोग 1-1.5 किलोमीटर ही बस चढ़े हैं माना गांव से। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। अभी वसुंधरा फॉल के लिए जा रहे हैं हम लोग, तो लगभग अभी हमें 4 किलोमीटर के आसपास और चलना पड़ेगा। तो अभी ये हालत यहाँ पे ऑक्सीजन की है, तो आगे और बुरी होने वाली है, क्योंकि इससे ज़्यादा और हाइट पे जाएंगे हम लोग। और अमित भाई बिल्कुल ये माउंटेन बिल्कुल ड्राई है, यहाँ पे देख सकते हो कि एक भी पेड़ पौधा नहीं है। इट्स जस्ट ऑल बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ द ऑक्सीजन। क्योंकि ऑक्सीजन अगर जहाँ भी रहेगा वनस्पति अच्छी खासी फलेगी फूलेगी, बट सब यहाँ पे तो ये देखो, की वाकई ये आर्मी का हेलीकॉप्टर जो ट्रैक करते हुए, जो दिन भर में चक्कर लगाता रहता है, यहाँ पे ट्रैकिंग चलती रहती है। चलते हैं अमित भाई, आगे निकलते हैं फिर थोड़ा सा। चलिए। अभी तो रास्ते आपको ऐसे मिलेंगे, बट आगे जाकर अमित भाई तो आपको रास्ते बिल्कुल नहीं मिलेंगे। ऐसे जो रास्ता बना हुआ है ये आराम चलते रहना। ये हमारे दोनों भाई लोग वसुंधरा फॉल से आ रहे हैं, तो प्लीज इनको देख के हमें हिम्मत आ गई है कि हम लोग भी ट्रैकिंग कर सकते हैं। तो भाई एक बार हाई कर दो सभी लोग। अमित भाई ट्रैकिंग अब कुछ नॉर्मल हुई है पहले से, अभी चढ़ाई नहीं है, और अभी आगे चल के दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा ट्रैकिंग और टफ होने वाली है। और ये रास्ता कहाँ जा रहा है अमित भाई, कुछ दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, आगे से रास्ता ऐसा लग रहा है कि बंद है। यार इससे अधिक चढ़ाई ना चढ़ना पड़े अमित भाई, नहीं तो फिर चढ़ाई से चढ़ना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा अपनी दृष्टिकोण को थोड़ा दूर तक ले जाएं तो देखेंगे आप बहुत ही ऊंचे पे आपको 2-3 लोग दिखेंगे चढ़ते हुए। यार कोई दिखाई नहीं दे रहा यार, कोई दिखाई दे रहा है ऊपर? बस पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, पत्थर दिखाई दे रहे हैं। रास्ते देखिए, दिखेगा। चलो देखते हैं, हिम्मत नहीं हारेंगे। हाँ जी देख लो, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो ट्रैक है ना, यहाँ पे ये ट्रैक यहीं से ख़त्म हो जा रहा है, और ये ट्रैक यहाँ से शुरू हो रहा है जो बिल्कुल पथरीला रास्ता है। तो इस ट्रैक पे आपको बच के संभल के जाना पड़ेगा, नहीं तो ज़्यादा भी थोड़ा सा पैर आपका इधर उधर फंसा तो आपको चोट लग सकती है। तो यहाँ से आपको ट्रैकिंग थोड़ा आराम से करना होगा। अमित भाई ट्रैकिंग ऐसी होने वाली है, इससे भी गंदी ट्रैकिंग होगी। रास्ता आपको मजा ही क्या फिर जब ऐसी ट्रैकिंग ना हो। ट्रैकिंग प्लान नहीं मिलेगा तो संभल के चलना है। हाँ, पजामा निकाल लूँ क्या मैं? लेडीज से तो आने रही दिखाने वाला हूँ। अमित भाई यहाँ पे मैंने माना किया था क्या सूट हेड कट मत पहनो, गर्मी होगी, बट ये माने नहीं। अब इनको गर्मी होगी तो अभी अपने इनर निकालेंगे, ये हमारी बात नहीं मानते हैं। चलो, नए युग के नए ऐसे भी लोग हैं जो कहीं भी फैल जाते हैं। देखो अब ये कह रहे हैं मैं जाऊंगा भी नहीं। भाई वीडियो तो बना रहा हूँ आप लोग के लिए, सारी ट्रैकिंग कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट फिर भी डर लग रहा है कि कहीं पैर इधर उधर ना हो जाए, अदरवाइज़ पूरी ट्रैकिंग भी नहीं हो पाएगी और वापस जाना भी मुश्किल हो जाएगा। सो मैं खुद को बचाकर ये ट्रैकिंग कवर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। और मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि इस ट्रैकिंग पे अगर आप आ रहे हैं तो अगर आपके पास वोडाफोन का सिम है तो बिल्कुल काम नहीं करेगा भैया।
अभी अमित भाई के वाइफ का फ़ोन आया था, पता ना कैसे नेटवर्क पकड़ लिया था। अब बहुत खुशी महसूस हुई थी इनको, बट फिर कट गया। अब जितनी खुशी महसूस हुई थी ना इनको, उतना ही दुख लगा इनको। सो उम्मीद तो बिल्कुल मत करना कि कोई गर्लफ्रेंड, कोई वाइफ आप लोगों को फ़ोन कर दे इस ट्रैकिंग पे। अब थोड़ी चढ़ाई करने के बाद फिर अब नीचे उतरने का टाइम आ गया है। वो देख लो यहाँ पे कैसे बोतल लोग फेंक रहे हैं। सो नेचर को आप गंदा ना करें, बोतलों को इधर उधर ना फेंके। ये मेरी आप सबसे गुजारिश हर वीडियो में करता हूँ मैं आप लोगों से। नेटवर्क आगे जा रहे ट्रैकिंग प्लेन नहीं है, आपको ऐसे ही दिख रहे हैं पर आने। ये नेटवर्क जो आ रहा है मोबाइल में वो दिखाने के हैं अमित भाई। अभी कुछ ट्रैकिंग ढलान है, फिर उसके बाद चढ़ाई करनी है। वो देखो तो थोड़ी बहुत टफ होने वाली है। चलते हैं आगे। अब यहाँ से चढ़ाई शुरू होने वाली है और ये लंबी चढ़ाई है। अभी तक हम चढ़ाई से थोड़ा ढलान पे थे, अब फिर दोबारा हम चढ़ाई चढ़ने वाले हैं। ये पहाड़ देख सकते हो कितना बर्फ़ ढका हुआ है। और ये भी नवंबर का फर्स्ट वीक है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा और यहाँ पे बर्फ़ देखने को मिलेगा। और 18 नवंबर के बाद जब बद्रीनाथ के कपाट बंद होंगे तो ये रास्ता भी बंद कर दिया जाएगा। बिना पास के आप अंदर नहीं आ सकते, यहाँ पे आर्मी लगी रहती है। सो आपको आने के लिए पास बनवाना पड़ता है। और देखो हम लोग वहाँ से चढ़ाई चढ़ के आए थे, वहाँ से चढ़ के आए थे और यहाँ पहुँच गए। यहाँ पे तो और ठंडी हवा चल रही है भाई, बहुत ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। हाँ, ये है असली ट्रैकिंग, जिसको बोलते हैं ना ट्रैकिंग। ये है ट्रैकिंग। कंकड़ पत्थर रोड़ी सब है इसमें, रास्ता है ही नहीं। इस रास्ते से लगता है ऐसा कि पानी का बहाव आया है और रास्ता बन गया हो, इस तरह का रास्ता है। देखो बहुत से लोग दर्शन घूम के वहाँ से वापस आ रहे हैं। पूरे 1 घंटे हो गए हमें ट्रैकिंग करते हुए और अभी पता कितने दूर तक आ गए हैं। लोगों से पूछने पर यही पता चल रहा है कि बस पास में आ गए हैं, बट वो पास ख़त्म नहीं हो रहा अभी भी। पैर से तो थके नहीं हैं, बट सांस से जवाब दे जा रही है बार बार। हाँ, बहुत ही प्यारी धूप हो रखी है, लेकिन इतनी चिल्ड हवा चल रही है कि क्या बताऊँ आपको। बिल्कुल कोल्ड हवा चल रही है, लेकिन ये धूप इतनी प्यारी है कि आपको ये ठंडी हवा लगने नहीं दे रही है। तो अभी यहाँ पे हम बैठ के भी 2 मिनट आराम करेंगे, फिर चलेंगे। अमित भाई आगे हमारे चले गए हैं। फिर रास्ता थोड़ा सा प्लेन मिला था, जैसे ही रास्ता प्लेन मिला फिर खड़ी चढ़ाई शुरू हो गई। थोड़ी सी आराम क्या मिलता है, ट्रैकिंग फिर शुरू हो जाती है। रास्ते बिल्कुल ख़तरनाक है, अगर आपके पास जूते सही नहीं हैं तो पैरों में आपको चोट भी लग सकती है। ठंडी हवा तो पूछो ही मत, मानो ये कह रही है कि ऊपर जाओ ही मत। ये देखो ट्रैकिंग रास्ते कैसे हैं, आप चाहो तेज़ चल लो तो भी आप तेज़ नहीं चल पाओगे। ऐसा लगता है कि इस रास्ते से पानी का बहाव आया है, उस रास्ते में पत्थर आया है। बिल्कुल रास्ता नहीं है, बस आपको इधर से उधर चलना है, रास्ता बनाना है। तो जब भी अगर आप आओ तो संभल के चलो, थोड़ा टाइम लग जाए लेकिन जल्दीबाजी ना करो। ये देखो सत्तरपंथ वाले रास्ते पे बिल्कुल बर्फ़ जमा हुआ है और अभी ट्रैकिंग भी बंद है। आने का बिल्कुल रास्ता नहीं है, बिल्कुल रास्ते में बर्फ़ जम गया है। ये रास्ता देखकर थोड़ा सा राहत आया है। रास्ता भी प्लेन है और ढलान है, बट ये खुशी कुछ ही टाइम के लिए है। मुश्किल से 100 मीटर भी नहीं होगा और ये देख लो चढ़ाई स्टार्ट हो जा रही है। तो बस ये मन में बस हिम्मत देने के लिए बीच बीच में ढलान आ रहा है। और याद रहे जितना हम नीचे डाउन जा रहे हैं, वापसी में उतना हमें चढ़ाई भी करना है। तो ये उस समय जब आप थके रहेंगे तो ये आपके लिए कष्टदायक हो सकता है। जय हिंद सर।
ऑल वेल। ये देखिए जगह जगह बैठ के यहाँ पे विश्रामालय बनाया गया है और यहाँ वहाँ लिखा हुआ है आप सत्य पथ पर है, यानी कि ये वाकई मोक्ष का रास्ता है। ऐसा कहा जाता है कि पांडव यहीं से रास्ते से स्वर्ग लोक में गए थे और इसी रास्ते को स्वर्ग का रास्ता भी कहते हैं। और कितना कठिन है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग रास्ता होने वाला देखने वाला है। देखो बिल्कुल हम डाउन जाएंगे, उसके बाद फिर ऊपर आएंगे। फाइनली अमित भाई दिख गए। देखो वो रास्ता ऐसा है जो आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं। ये देखो रास्ता कैसा है, अमेजिंग है। दिक्कत तो हो रही है बट मज़ा भी आ रहा है। ये देखो पानी आ रहा है यहाँ पे, लोग मस्ती करते हुए। तो अभी हम लोग भी थोड़ा सा मस्ती करेंगे, इसी बहाने थोड़ा सा हम लोग का आराम मिलेगा। उसके बाद फिर आगे की ट्रैक करेंगे। देखो स्वच्छ पानी है, आप चाहे तो पानी पी सकते हैं अगर अपने साथ पानी लेकर नहीं आए तो। ये रास्ता पता कैसा रास्ता है, बारिश के टाइम पे पूरा फ्लो पानी आता होगा। दूर से ही मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो ये एक फॉल गिर रहा है यहाँ पे यही वसुधा फॉल है। बट अभी यहाँ तक पहुँचे नहीं है। वहाँ वो फॉल है, वहाँ तक पहुँचने में हमें लगभग 1 घंटे लग जाएंगे और 1 किलोमीटर से ज़्यादा ही होगा। देखने में बिल्कुल पास है लेकिन अभी बहुत दूर है हमसे। तो चलते हैं, कुछ भाई लोग दर्शन करके आ रहे हैं तो उनसे पूछते हैं कुछ। अंकल जी कितना दूर है भाई? ज़्यादा नहीं है, यही है ना? हाँ ये फॉल्स जो निकले। सो फाइनली फॉल दिख गया। अब कुछ जान आया है लेकिन जितना पास दिख रहा है उतना पास है नहीं। अभी हमें लगभग 1 किलोमीटर चढ़ के जाना पड़ेगा। भैया यही है ना? कैसी जर्नी आपकी? कैसी जर्नी आपकी? रास्ते भी प्लेन नहीं है कि आदमी लोग जल्दी जल्दी भागते हुए जाए। थोड़ी सी पैर इधर उधर हो जाए तो लेने देने पड़ सकते हैं। और ट्रैकिंग में संभल के चलना ही उचित है। ये देखो अमित भाई हैं, जवान हैं, मस्ती में चढ़ के आ जा रहे हैं तो बातें बना रहे हैं। पहले से आके यहाँ बैठे हुए हैं और नमकीन फाँक रहे हैं और दूसरों पर ताना मार रहे हैं कि यहीं पे हैं यहीं पे हैं। अरे भैया हम तुम्हारी तरह जवान नहीं है ना, हम तुम्हारी तरफ है ना तो इस पहाड़ को लांग गए थे एक बार, समझे भाइयों? दोस्तों तो हम लोग चलते चलते करीब 2 घंटे हो गए और लगभग उस तरफ फॉल के आसपास आ गए हैं। ये पीछे फॉल दिख रहा है आपको, बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, लेकिन अभी लगभग 1 किलोमीटर है। वहाँ चलने में अभी हमें 1 घंटे लग जाएंगे। लगभग 2 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे। तो थोड़ा सा अभी आराम करें बैठ के। यहाँ पे बैठने की काफ़ी अच्छी जगह है तो हमने बैठ कर लिया है। अच्छी जगह है बैठने के लिए। और अमित भाई देखो इनका तो खाना खत्म ही नहीं होता है। और भाइयों मैं अगर आपको व्यू दिखाऊँ पीछे का ना तो आप पगला जाओगे। ये देखो वीडियो दिखाओ, वीडियो क्या फ्लो है, क्या व्यू है। चारों तरफ एक तरफ जो पहाड़ है ना भाई वो बिल्कुल ड्राई है और जो ठीक उसके पीछे जो पहाड़ है ना ये बिल्कुल बर्फ़ की चादर से ढकी हुई है। तो ये जैसे जैसे नवंबर का महीना आता जाएगा ना भाई वैसे वैसे ये चादर से ढक जाएगा। तो ये देखिए ये पहाड़, इसी पहाड़ के नीचे से हम लोग ट्रैकिंग शुरू हुई थी। तो वहाँ पे जब हम लोग थे तो ये उतना नहीं दिख रहा था, लेकिन जब जैसे जैसे हम ऊपर आते गए हैं ये बर्फ़ हमें बिल्कुल साफ दिख रहा है और क्या खूबसूरत नज़ारा है। जैसे लग रहा है कि हम हिमालय की तो खैर पहाड़ है, ये लगता है कि हम लोग कैलाश मानसरोवर देख रहे हैं। सच बनाना वीडियो तो बनाना। बीबी का बना हुआ नमकीन ये कौन नाम सबको खिला रहे हैं हम। ये देख कर बीबी खुश हो जाएगी हमारी। का आनंद लेना आप लोग जरूर आए एक बार वसुंधरा वाटरफॉल घूमने। भाभी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने इतना ख्याल रखा और भैया के साथ ये सब सामान भेज दिया। नहीं तो हम तो साले निकट्टू
मुंह उठा के बस चल दिए थे। सही है विशु। वीडियो में ट्रैकिंग देख लो, देखो कैसी ट्रैकिंग है। काफ़ी खड़ी चढ़ाई भी है और रास्ता बिल्कुल नहीं है, कंकड़ पत्थर से होते हुए जाना है और ऊपर से ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम होता जा रहा है। सामने की चोटी बिल्कुल पहाड़ बिल्कुल बर्फ़ से ढकी हुई है और ये नज़ारे स्वर्ग से भी सुंदर देखने में लग रहा है। इन पत्थरों को रख के रास्ता बनाया गया है, तो आप अमेजिंग कल्पना कर सकते हैं कि इस रास्तों पर चलने में कितनी कठिनाई हो सकती है। एक तो वैसे ही चढ़ाई है, ऊपर से ये रास्ते कंकरीले और भी रास्ते को कठिन बनाते हैं। सो दोस्तों, वीडियो में आप देख सकते हैं लगभग हम वसुंधरा फॉल के बिल्कुल पास में आ चुके हैं और ये फॉल अभी भी दूर है, जहाँ से काफ़ी दूर दिखाई दे रहा है और इसके आसपास चारों तरफ के पहाड़ी देख सकते हैं। काफ़ी अमेजिंग व्यू है और चारों तरफ पहाड़ बर्फ़ से ढका हुआ है और उसके ठीक विपरीत साइड में जो पहाड़ है बिल्कुल ड्राई पहाड़ है। ये थोड़ा सा समझ से परे था। सो भाइयों, फाइनली जिस ट्रैकिंग को 5 किलोमीटर करके हम लोग पहुँचे हैं वो आ गया। वो देख सकते हो ये वाटरफॉल, जो कि बोलते हैं कि स्वर्ग से ये पानी आ रहा है। इसी वाटरफॉल को देखने के लिए इतनी 5 किलोमीटर कठिन चढ़ाई ट्रैकिंग करके हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। अभी भी लगभग 200 से 300 मीटर ट्रैकिंग पूरा करने के बाद ही हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे। सो ये है वाटरफॉल, देखते हैं वहाँ पहुँच के। ऐसा कहा जाता है कि इसकी बूंदें शरीर पर नहीं पड़ती है। सो चल के देखते हैं ऐसा क्या है। वाकई दोस्तों काफ़ी अमेजिंग है, ट्रैकिंग कितनी कठिन है। यहाँ आने के बाद काफ़ी शांति मिली और सुकून मिला कि फाइनली जो हमें स्वर्ग से जो बूंदें आती है वो देखने को मिला। और इसी रास्ते से महाभारत के युद्ध में पांडव भी आए थे और उससे कहीं पहले से धारा बह रही है। तो लगभग हम लोग पहुंच चुके हैं, 200 मीटर दूरी पर रह गए हैं। दोस्तों ये है वो फॉल जिसके लिए हम लोग इतने कठिन 5 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके आए हैं और जितना हम पास जाते जाएंगे उसको एक साथ कैमरे में कैद करना मुश्किल है। इसीलिए मैं आपको एक थोड़ा सा दूर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी ठंड का मौसम है, नवंबर का महीना है, इसलिए पानी का बहाव अभी कम है। बट अगर आप मई जून में आते हैं तो इसका फ्लो और भी तेज़ होता है। भाइयों दोस्तों, कभी कभी मैं खुद अपनी हिम्मत हार जाता हूँ कि ये काम मेरे से नहीं होगा, बट पता नहीं कैसे ये हौसला कहाँ से आता है। ये देखो भाई मेरे साथ में चल रहे हैं, ये पता नहीं चलता कि हौसला कौन देता है, कहाँ से आता है, और सब कुछ मैं कर जाता हूँ। सो देखो फाइनली जो हम ट्रैकिंग देखने के लिए यहाँ चल के आए हैं वो ये वही वाटरफॉल है जिसके लिए हम 5 किलोमीटर ट्रैकिंग करके यहाँ तक पहुँचे हैं। उसको देखकर ऐसा लगता है कि हम लोग 5 किलोमीटर की नहीं चढ़ के आए हैं। बहुत सुकून मिल रहा है कि फाइनली हम लोग यहाँ आ गए। वाकई कितना खूबसूरत वाटरफॉल है। इसे वसुंधरा वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है और ये कहा जाता है कि ये वाटरफॉल स्वर्ग से आता है पानी इसका, और उन लोगों पे नहीं पड़ता जो कि पापी होते हैं। तो मुझे लगता है कि इसकी बूंदें किसी पे भी नहीं गिरती होगी। तो ये देख सकते हो बर्फ़, ये बिल्कुल ताज़ा बर्फ़, ये लगभग 1 से 2 दिन का बर्फ़ पड़ा हुआ है। तो ये नज़ारा मैं पहली बार देख रहा हूँ। इससे पहले कभी मैं इतना ताज़ा बर्फ़ नहीं देखने को मिला था, तो ये आकर नसीब हुआ है। सो इतना खूबसूरत जगह है, अगर एक बार आप आते हो तो वाकई दिल खुश कर देने वाली जगह है। वाकई
दिल खुश करने वाली जगह है। इसको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता, जितना बताऊँ उतना कम है। लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। ये देखो बर्फ़ बिल्कुल वाइट, और ये देख लो, मैं पापी नहीं हूँ। ये जो फॉल है इसका पानी मेरे ऊपर गिरता हुआ, मुझे पानी पड़ गया तो मैं पापी नहीं हूँ। देख लो, ये मिल्क भाई के ऊपर अभी बूंद नहीं पड़ी है। चलो तो दोस्तों, अब हम लोग फाइनली नीचे आ गए हैं ऊपर वासुधारा फॉल विजिट करके। 11:30 बजे हम लोग यहाँ से अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट किए थे और अभी 4:30 हो रहे हैं, तो हम लगभग नीचे आ गए हैं। 10 मिनट में हम लोग नीचे आ जाएंगे। जो पूरे लगभग 5 घंटे लग गए आपको वहाँ जाने और वहाँ आने में। वहाँ पहुँच के आपको 1 घंटे मस्ती करने में लग सकता है, उसके बाद लगभग 2.5 घंटे जाने में, और आपको कम से कम 1.5 घंटे आपको नीचे 1.5 से 2 घंटे नीचे उतरने में लगेगा। हम लोग 3 बजे वहाँ से चले थे और 4:30 बज गए, और अभी 10 मिनट में हम लोग नीचे उतर जाएंगे। तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि कितना टाइम टोटल लगा हमें। भाई लोग, इन लोग को देख के एक ही याद आता है, कब के बिछड़े हुए हम आज यहाँ आके मिले। और भाई तुम आए नहीं यार, बहुत बुरा लगा यार। कितने का बॉटल ये? वापसी में बहुत ठंड थी भाई। वापसी में 3 बजे जब हम लोग वापसी के लिए वो निकले हैं, तो सूरज की रोशनी पहाड़ों से ढक गई और ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। तो देख सकते हो हमने सारा कुछ पहन लिया। नीचे उतरने में कोई कठिनाई नहीं हुई, आराम से उतर गए। अभी बिल्कुल शाम का टाइम हो गया है और चिल्ड हवा चल रही है। और हाथ देख लो, हमने जेब में रखा हुआ है। जैसे ही हाथ हम बाहर निकालते हैं, हाथ बिल्कुल ही ठंडा हो जा रहा है और नाक से पानी आने लग रहा है। ये नवंबर का महीना है और ठंड काफ़ी बढ़ गई है, हवा तेज़ चल रही है, टेम्परेचर बिल्कुल -डिग्री हो गया है। सो अगर आप इस टाइम पे आ रहे हैं तो गर्म कपड़े ज़रूर लेके आएँ और मेरी वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो में मैंने बहुत मेहनत करी है आप सभी के लिए। सो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि वीडियो को आप एंड तक देखें और पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं आपको इससे भी अच्छी वीडियो बना के लेके आया करूँ।